दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए आपको अपना दिल दिमाग आंट झांट सब कुछ साइड में रखना होता है, क्योंकि ये फिल्में बिना सिर पैर की होती हैं और इनमें कुछ ना कुछ बकचोदी चलती रहती है। और आज मैं ऐसी ही एक बकचोदी से भरी हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है चूतिए मेरी कार कहाँ पर है, और ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम दो चोमू लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम भिंटट्टा होता है और दूसरे का नाम झाटिया। फिर भिंटट्टा पूछता है कि कल रात हमने क्या किया था, तो झाटिया बोलता है कि मुझे याद नहीं, शायद हमने अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर पर पार्टी की होगी। अब इसी दौरान उनको याद आता है कि आज तो उनकी गर्लफ्रेंड्स की एनिवर्सरी भी है, तो वो उनके लिए गिफ्ट्स लेने बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर झाटिया की कार गायब है। झाटिया भिंटट्टे से पूछता है कि चूतिए मेरी कार कहाँ पर है, जिस पर भिंटट्टा भी उसे जवाब देते हुए बोलता है कि चूतिए मुझे नहीं पता। अब इन दोनों की इन हरकतों से हमें पता चलता है कि इन दोनों बेवकूफों को कल रात का कुछ भी याद नहीं है। अब अपनी कार ढूंढने के लिए वो दोनों सबसे पहले अपने दोस्त के घर पर जाते हैं, जिसका नाम टट्टू होता है। टट्टू एक नंबर का गंजेड़ी और बकचोद आदमी होता है, जो उन्हें बोलता है कि तुम शांति से ध्यान लगाकर सोचो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो दोनों बेवकूफ तो उससे भी बड़े बकचोद थे और वो उसे बोलते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और भूखे पेट हमसे कुछ भी सोचा नहीं जाता। जिसके बाद वो दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ झाटिया एक मशीन को अपना ऑर्डर देता है, लेकिन वो मशीन तो उनसे भी बड़ी बकचोद थी और वो उनसे बार बार उनका ऑर्डर ही पूछती रहती है। अब बार बार एक ही बात सुनकर झाटिया का दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो उस मशीन को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि टट्टू को खाने में कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो गुस्सा होकर उन दोनों को वहीं रास्ते में उतार देता है। तभी उन दोनों को सामने से भड़वी आते हुए दिखाई देती है, जो कि उनके पास आकर झाटिया से बोलती है कि कल रात हम दोनों ने बहुत मजे किए। अब क्योंकि इन झाटुओं को कल रात का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए झाटिया भड़वी से पूछता है कि क्या कल रात को तुमने मेरी कार देखी थी, जिस पर भड़वी उसे बोलती है कि हाँ, मैंने कल रात तुम्हारी कार की पिछली सीट देखी थी, जहाँ पर हम दोनों ने मिलकर घचाघच किया था। अब ये सुनकर झाटिया परेशान हो जाता है और वो भड़वी को बोलता है कि साली, मैं कार की सीट की नहीं, पूरी कार की बात कर रहा हूँ। इस पर भड़वी उसे बोलती है कि तुम एक नई कार क्यों नहीं खरीद लेते, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। अब ये सुनते ही झाटिया की गांड फट जाती है और वो सोचने लगता है कि साला मेरे पास पैसे कहाँ से आए। भड़वी उसे बोलती है कि तुम्हारे पास तो पैसों से भरा हुआ पूरा सूटकेस है और कल रात तुमने मुझे $500 दिए थे मेरे दोनों संतरों को देखने के लिए। तभी वहाँ पर भड़वी का बॉयफ्रेंड जोगिंदर जहरीला अपने दोस्तों के साथ आता है और वो झाटिया के पास आकर उसे धमकी देता है कि साले मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहियो। इसके बाद जाने से पहले वो उन दोनों को डस्टबिन पहना के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भिंटट्टा झाटिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ मिला होगा और हमारे पास वो पैसे अभी क्यों नहीं हैं। इस पर झाटिया बोलता है कि शायद हमने उन पैसों को स्विस बैंक में जमा करा दिया है। तभी भिंटट्टे को अपनी जेब में से क्लब का कार्ड मिलता है, जहाँ पर वो दोनों तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर पहुँच जाते हैं, ताकि वो ये पता लगा सकें कि कल रात उनके साथ क्या हुआ था और उनकी कार कहाँ है। अब अंदर आते ही सभी लड़कियां उनका तालियों से स्वागत करती हैं, क्योंकि कल रात उन दोनों ने यहाँ पर बहुत पैसे उड़ाए थे। तभी झाटिया के पास बर्बादी नाम की एक लड़की आती है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है। अब झाटिया सोच रहा होता है कि आज तो वो पूरी रात घचाघच मचाएगा, लेकिन तभी बर्बादी आदमियों की आवाज में उसे बोलती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पैसे यूं ही उड़ा दोगे। अब बर्बादी की ये आवाज सुनकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये साला तो एक छक्का है। इसके बाद बर्बादी उसे बोलता है कि वो पैसे मैंने क्लब से चुराए थे, जो कि पूरे $2 लाख थे। मैंने वो सूटकेस तुम्हें संभालने के लिए दिया था और अब वो सूटकेस मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में अपना डंडा घुसा दूंगा। लेकिन तभी झाटिया उसे बोलता है कि वो सूटकेस तो मेरी कार में है। इस पर बर्बादी उसे बोलता है कि जल्दी वो सूटकेस मेरे पास लेकर आओ, वरना तुम अपने पिछवाड़े को सुरंग बनते हुए देखोगे। इसके बाद वो दोनों लंगूर उस क्लब से बाहर निकलते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जो कि जुड़वा बहनें थी। वो उनके घर में जाते हैं, जिसे उन्होंने कल रात पार्टी करके पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और उन्हें एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं, जो कि एक चॉकलेट का छोटा सा डिब्बा था। झाटिया उन्हें बताता है कि हमने डार्क वाली सारी चॉकलेट खा ली क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं थी। लेकिन इस पर बड़ी बहन उसे बोलती है कि चूतिए, मुझे तो डार्क चॉकलेट ही पसंद है। वो कहती है कि तुम लोग हमारी एनिवर्सरी भी भूल गए, तुम लोग तो कितने बड़े लल्लू हो। पर इस पर झाटिया उसे बोलता है कि नहीं, हम नहीं भूले, हमने तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी प्लान किया था, जो कि हमारी कार में है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारी कार कहाँ पर है। इसके बाद उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स उन्हें बाहर फेंकने के लिए कूड़ा देती है, जो कि कल रात उन दोनों ने ही फैलाया था।
तभी उस कूड़े में से एक माउंटेन ड्यू का ढक्कन नीचे गिर जाता है, जिस पर भिनटट्टा उसे बोलता है कि छोड़, हम इसको बाद में उठा लेंगे। लेकिन झाटिया के पिछवाड़े में तो सुअर का खड़ा बाल था और वो उसी वक्त उस ढक्कन को उठाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारा कूड़ा वापस उनके कमरे में फैल जाता है। अब ये देखकर उनकी गर्लफ्रेंड्स उन्हें पिछवाड़े से उठाकर बाहर फेंक देती है और बोलती है कि तुम साले चूतियों से तो एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता। अब वो दोनों वहाँ पर अपने जूते पहन रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर वो किडनैपर्स उन्हें बताते हैं कि हम आंडल ग्रुप के सदस्य हैं और हमें तुमसे एलियंस के पृथ्वी पर होने के सबूत मिले हैं, जिस वजह से हमने तुमको उठाया है। वो बोलता है कि अगर तुम लोगों को एलियंस का बनाया हुआ जादुई गोला मिले तो हम लोगों को जरूर बताना, क्योंकि उसके इस्तेमाल से पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है। अब ये बोलकर वो उन दोनों को सड़क के किनारे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दुकानदार आता है जो कि एक टेलर होता है। वो उनको नए कपड़े देता है और बोलता है कि जैसा आपने कल रात बताया था, हमने इसमें सीक्रेट पॉकेट लगा दी है। अब उन पॉकेट्स को चेक करने पर उन्हें उसमें से काफी अजीब अजीब चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक थी कलर पजल। अब भिनटट्टा वहाँ खड़ा होकर उस पजल को सॉल्व करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है कलमुही। कलमुही के साथ लड़कियों का पूरा ग्रुप होता है जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस हैं। वो उन्हें बोलती है कि हम एलियंस द्वारा बनाया हुआ एक जादुई गोला ढूंढ रही हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस पर झाटिया उसे बोलता है कि ये सब तुम हमें क्यों बता रही हो। इसके बाद कलमुही एक आइसक्रीम लेती है और उसको मुंह में डालकर उन दोनों को अपना टैलेंट दिखाती है। फिर वो उन दोनों को बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ गचागच मचाना चाहते हो तो तुम हमें वो जादुई गोला ला कर दो। अभी सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि कौन सी वाली को कौन रगड़ेगा। फिर वो दोनों जैसे ही उनसे बात करने के लिए मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि कलमुही और उसका ग्रुप वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर बर्बादी आता है और उन्हें कहता है कि मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए, नहीं तो अपने पिछवाड़े में सरसों का तेल लगाकर रेडी रहना। दूसरी तरफ कलमुही का ग्रुप एक होटल में जाता है जहाँ पर जोगिंदर जहरीला अपनी गैंग के साथ बैठा हुआ था। फिर कलमुही उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि भिनटट्टे और झाटिया के पास वो जादुई गोला है और अगर तुम हमें वो गोला ला कर दोगे तो हम सब मिलकर तुम्हारे साथ गचागच करेंगी। अभी सुनकर जोगिंदर जहरीला बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और उनका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जोगिंदर जहरीला उन दोनों को फोन करता है और कहता है कि मुझे वो जादुई गोला चाहिए। वो बताता है कि मेरे कब्जे में तुम्हारा दोस्त टट्टू है और अगर तुमने मुझे वो गोला नहीं दिया तो हम तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। तभी उन दोनों के सामने दो सस्ते टर्मिनेटर आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम यहाँ पर तबाही रोकने दूसरे प्लेनेट से आए हैं, हमें वो जादुई गोला चाहिए क्योंकि वो डिवाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये सुनकर झाटिया उन दोनों को उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाता है और उन्हें उस बकचोद मशीन के सामने खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो दोनों उस मशीन से बात करके अपना टाइम पास करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों लंगूर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आंडल ग्रुप के लोग आकर उन्हें फिर से उठा लेते हैं और उन्हें उठाकर अपनी सीक्रेट जगह पर ले आता है, जहाँ पर आंडल ग्रुप का लीडर मुट्ठल आता है। फिर मुट्ठल उन दोनों के पास आता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे वो जादुई गोला ला कर दो और मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड्स को आजाद कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर वो अपनी पॉकेट चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लॉकर की चाबी मिलती है जिसके ऊपर कैप्टन स्टू लिखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर झाटिया जैसे ही लॉकर को खोलने वाला होता है तभी वहाँ पर बर्बादी आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे पैसे इसी के अंदर होंगे। फिर जब झाटिया लॉकर खोलता है तो उसे उसमें से एक सूटकेस मिलता है जिसे वो बर्बादी को दे देता है। बर्बादी जब उस सूटकेस को खोलता है तो वो पैसों से पूरी तरह भरा हुआ होता है, जिसके बाद वो उन्हें थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों उस लॉकर को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें वो जादुई गोला नहीं मिलता। लेकिन तभी झाटिया के सड़े हुए दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भिनटट्टे को बताता है कि किसी भी चूतिए को पता ही नहीं कि जादुई गोला दिखता कैसा है। वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर एक प्लास्टिक का खिलौना मिलता है। इसके बाद झाटिया मुट्ठल को फोन करता है और उसे बताता है कि उन्हें वो जादुई गोला मिल चुका है। इसी के साथ ही वो जोगिंदर जहरीले को भी फोन करके बता देते हैं कि उन्हें वो जादुई गोला मिल चुका है। फिर सबसे पहले आंडल गैंग वहाँ पर आती है और वो दोनों उन्हें वो खिलौना दे देते हैं, ये बताकर कि यही जादुई गोला है, जिसके बदले वो उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड्स दे देता है। कुछ देर बाद जोगिंदर जहरीला भी वहाँ पर टट्टू को लेकर पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि वो जादुई गोला कहाँ पर है। इस पर वो दोनों इशारा करके उसे बता देते हैं कि वो गोला आंडल गैंग के पास है। इसके बाद जोगिंदर जहरीला आंडल गैंग के पास जाता है और मुट्ठल को एक मुक्का मारकर उससे वो खिलौना ले लेता है, जिसके बदले वो टट्टू को भी आजाद कर देता है। तभी सस्ते टर्मिनेटर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जादुई गोला कहाँ पर है
तो इस पर वो लोग इशारा करके उसे बता देते हैं कि वो जोगिंदर जहरीला के पास है। फिर कलमुही और उसका ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है और जोगिंदर जहरीला उसे वो खिलौना देते हुए बोलता है कि बताओ मैं पहले किसकी लूं। लेकिन तभी एक सस्ता टर्मिनेटर उन्हें बता देता है कि ये वो जादुई गोला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भिनटट्टा और झाटी अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आंडल गैंग उन्हें वहीं रोक लेती है। इसके बाद भिनटट्टा अपनी पॉकेट में से वो पजल निकालता है और उसके सारे कलर्स को मैच कर देता है, पर तभी वो पजल अपना आकार बदलने लगता है और असली वाला जादुई गोला बन जाता है। अब ये गोला खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और अगर इसे अभी डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी सस्ते टर्मिनेटर उन्हें बोलते हैं कि ये गोला जल्दी हमें दे दो, हम इसे डीएक्टिवेट कर देंगे, नहीं तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कलमुही उन्हें बोलती है कि ये जादुई गोले के असली रखवाले हम हैं और अगर तुमने इसे इन्हें दे दिया तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि इस गोले का रखवाला कौन है, इसलिए झाटिया उनसे एक सवाल पूछता है और कहता है कि जो भी इस सवाल का सही आंसर देगा वो ही इस गोले का असली रखवाला होगा। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से ज्यादा चूतिया कौन है, तो इस पर सस्ते टर्मिनेटर बोलते हैं कि हम। अब इससे झाटिया समझ जाता है कि ये ही इस जादुई गोले के असली रखवाले हैं। झाटिया उन्हें वो जादुई गोला दे देता है जिसे वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब ये देखकर सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन तभी कलमुही को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शरीर को बदलकर एक जायंट बन जाती है। अब ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और कलमुही उन दोनों चूतियों के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो जादुई गोला अभी भी उनके पास ही था। फिर वो दोनों भागते हुए एक मैदान में पहुंच जाते हैं और उस जादुई गोले में से एक लेजर बीम को एक्टिवेट करते हैं। फिर वो लेजर बीम गोले से बाहर निकलती है और कलमुही से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से कलमुही फटकर कचरा बन जाती है। अब सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि इन दोनों चूतियों ने पृथ्वी को बचा लिया था। इसके बाद वो दोनों उस जादुई गोले को उन सस्ते टर्मिनेटर को दे देते हैं, जिसके बाद वो टर्मिनेटर मैन इन ब्लैक वाला पेन निकालते हैं और उन सभी की याददाश्त को मिटा देते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह ये दोनों उठते हैं और अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। तभी एक वैन के पीछे उन्हें वो अपनी खटारा कार मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों उस कार में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर पर पहुंचते हैं और उन्हें उनका एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं, जो कि एक गले में पहनने वाला लॉकेट था। फिर जब वो दोनों लड़कियां उस लॉकेट को अपने गले में पहनती हैं, तो उनके संतरे फूलकर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। दरअसल ये गिफ्ट उन्हें वो सस्ते टर्मिनेटर ने दिया था ताकि वो दोनों रोज संतरों का जूस पी सकें। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।